आज के लिए हमारा विषय है निश्चल छंद। सबसे पहले हम इस वीडियो में निश्चल छंद लिखने के लिए जो इसके मूलभूत नियम हैं, मात्रा गणना, मात्रा संयोजन इत्यादि, इसमें क्या होता है वो देखेंगे। फिर इसके उदाहरण छंद की ओर चलेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे लेखन में जो आपकी रुचि है वह यहाँ पर और भी ज़्यादा पुष्ट होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल घरेलू आम बोलचाल की भाषा में आपको छंद, गीत, कहानियाँ, लघु कथाएँ, गज़ल इत्यादि सिखा सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय निश्चल छंद का। निश्चल छंद जो है कुल 23 मात्राओं का छंद होता है, यानी इसमें जो 4 पद होंगे सभी 23 मात्राओं के होंगे। इस हिसाब से इसकी जो जाति है इस जाति में आएगा। रौद्रार्क, रौद्रार्क जाति का छंद है। जातियों का निर्धारण कैसे होता है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा छंदों की जातियाँ। मात्रा गणना, मात्रा संयोजन का वीडियो देख लीजिएगा जिनको बिल्कुल भी मात्रा गणना या फिर मात्रा संयोजन का आइडिया नहीं है तो। अब इसकी मात्रा बांट की अगर हम बात करें, क्योंकि छंदों में आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि जो मात्राएं होती है सबसे पहला ध्यान उस पर रखना है। दूसरा जरूरी जो इसमें विषय होता है वो विषय होता है मात्रा बांट। तो मात्रा बांट 23 मात्राओं की इसमें होगी, 16 यति 7, कुल 23। 16 और 7 मिलकर 23। अब इन 16 मात्राओं को आप कैसे साधेंगे? बिल्कुल वैसे ही, 2 अष्टकल, 8 + 8। अष्टकल बनाना मैं आपको बता चुका हूँ मात्रा गणना वाले वीडियो में। अब ये कॉमा पड़ेगा, यति जिसको कहते हैं। अब इन 7 को कैसे साधेंगे? 7 को साधने के लिए आपको 4 3 ऐसे करना है। और ये जो 3 है ना, ये जो 3 होगा इसमें होगा गुरु लघु। बस इसी बात का आपको ध्यान इस छंद के दौरान रखना है। और 4 पद हैं तो इन 4 पदों में से 2-2 पद तुकांत हो जाएंगे। चारों पदों को भी अगर आपने तुकांत कर दिया एक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-2 पदों का तुकांत तो रखना ही रखना है। ठीक है, तो यही इसके मूलभूत नियम होते हैं और इसमें कुछ विशेष नहीं है। आशा है आसान लग रहा होगा। तो चलते हैं, अब इसका उदाहरण छंद देख लिया जाए। यहाँ देखिए, अभी मैंने 2 ही पद लिखे हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम हो रही थी, इसलिए मैंने 2 पद आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। ऐसे ही 2 और पद आप लिख देंगे तो निश्चल छंद पूरा हो जाएगा। राहों में जब मिल जाता है मन का मीत, सफर सुहाना लगने लगता ज्यों संगीत। मात्राएं गिनिए। ये यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद है। राहों में जब मिल जाता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद यति। मन का मीत 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद यति।
2, 2 4, 2 6 और 1 7। पदकांत 2 1 2 1 से। तो इस तरह से आपको निश्चल छंद में मात्राओं को रखना है। यहाँ मैंने ये जो चरण है ये यहाँ होना है, यहाँ भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने बोर्ड में आपको पूरी तरह से साफ साफ दिखे इसलिए यहाँ न लिख के यहाँ लिखा। वही बात इसमें भी हुआ है, वही बात यहाँ भी मैंने की। ऐसे ही 2 और पद लिखे हैं, तो कांता भी देख रहे हैं, मीत और गीत। तो इसी प्रकार से आप निश्चल छंद को लिख सकते हैं। इसके साथ ध्यान में रखिएगा कि जो छंदों की जो भाषा होती है अधिक से अधिक उपमाओं से, प्रतीकों से, बिंबों से भरी रहे, क्योंकि सपाट बयानी वाले जो छंद होते हैं या कोई भी गीत होता है सपाट बयानी से वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो भाषा को अधिक से अधिक अलंकारों से, बिंबों से, वक्रोक्ति से सजाने का प्रयास करना चाहिए। और छंदों की या कोई भी गीत, कविता, किसी भी चीज़ की सुंदरता इसी पर निर्भर करती है कि आपने उसमें शब्दों की व्यंजना शक्ति का प्रयोग कितना ज़्यादा किया है। शब्दों की तीनों शक्तियों के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, बिल्कुल आसान शब्दों में, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, नए लोगों के हिसाब से बनाया है, देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए विषय के साथ।